जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था और फिर इतिहास के सबसे मजबूत लोगों में से एक बन गया। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये डेविड गॉगिन्स की असली कहानी है। चलिए जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। स्क्रीन पर ये जो दो तस्वीरें हैं ना, इन्हें जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ एक ऐसा इंसान है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से पूरी तरह से टूट चुका है, और दाईं तरफ एक एलीट वॉरियर, हिम्मत और सहन शक्ति का एक जीता जागता सिंबल। क्या कोई यकीन कर सकता है कि ये दोनों एक ही इंसान है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? क्या ये कोई जादू था या इसके पीछे कोई ऐसा तरीका है जिसे हम सब सीख सकते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इस कमाल के सफर को एकदम शुरू से देखते हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो टूटने की कगार पर था, लेकिन फिर उसने खुद को एक ऐसे फौलाद में बदल दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन है। तो 24 साल की उम्र में डेविड गॉगिन्स की जिंदगी कह सकते हैं एकदम बेमकसद थी। लेकिन फिर एक रात टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री ने जैसे सब कुछ पलट दिया। नेवी सील्स की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग देखकर उन्होंने एक ऐसा गोल सेट कर लिया जो लगभग नामुमकिन लगता था, और सिर्फ अपनी जिद और मेहनत के दम पर महज 3 महीनों में उन्होंने 50 किलो वजन कम किया और खुद को एक एलीट सैनिक बनने की राह पर डाल दिया। और जानते हैं, ये तो बस शुरुआत थी। अब इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत पड़ती है? ये सिर्फ मोटिवेशन या प्रेरणा नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज थी, और वो था डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है और गॉगिन्स के इस सफर का असली इंजन क्या था। डेविड गॉगिन्स का मानना है कि अनुशासन कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी, जी हां, कोई भी प्रैक्टिस और लगन से सीख सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे बनाया जाता है, जिसके साथ कोई पैदा नहीं होता। मोटिवेशन को ना एक ऐसे दोस्त की तरह समझिए जो कभी आता है कभी चला जाता है। जब वो साथ होता है तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन उसके जाते ही हम अकेले पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ डिसिप्लिन, वो एक वफादार साथी है। वो हमेशा साथ रहता है, आपका मूड कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो अंदर की ताकत है जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। तो सवाल है, गॉगिन्स ने ये डिसिप्लिन बनाया कैसे? उन्होंने 6 बहुत पावरफुल मेंटल स्ट्रैटेजीज बनाई। ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी पूरी सोच को बदलने और उन चीजों को हासिल करने के लिए किया जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है खुद से बिल्कुल सच्ची और कड़वी ईमानदारी। इसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर या जवाबदेही का आईना कहते हैं। मतलब शीशे के सामने खड़े होकर बिना किसी बहाने के खुद को सच बताना। डेविड ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने खुद से कहा, तुम मोटे हो, तुम दुखी हो, और उसी पल उन्होंने अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी उठा ली। गॉगिन्स के हिसाब से ना, सच को नकारना यानी डिनायल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कंफर्ट जोन की तरह है। सीधी सी बात है, हम उस चीज को सुधार ही नहीं सकते जिसे हम मानने को ही तैयार नहीं हैं। तरक्की का पहला कदम ही सच्चाई का सामना करना है, फिर चाहे वो कितनी भी चुभने वाली क्यों ना हो। अब अगली स्ट्रैटेजी, ये एक सिंपल से नंबर पर टिकी है, 40%। और ये नंबर हमारे बारे में जो बताता है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन है। गॉगिन्स कहते हैं कि उस पॉइंट पर हम अपनी असली कैपेबिलिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग ना हमें बचाने के लिए बना है, इसलिए वो जल्दी ही बस करो का सिग्नल दे देता है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे अंदर 60% पावर अभी भी बची हुई है। तो जब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, जब हिम्मत टूटने लगती है, तब गॉगिन्स एक जबरदस्त टेक्निक यूज करते हैं। इसे वो कहते हैं कुकी जार। यह असल में अपनी पिछली जीतों का, अपनी कामयाबियों का एक मेंटल खजाना है। तो जब भी मन में डाउट आए, इस जार को खोलो और अपनी कोई पुरानी जीत याद करो। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि देखो, अगर पहले मुश्किलों को हरा चुके हैं तो आज भी हरा सकते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी है अपने दिमाग को सख्त बनाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेहनत करने वाले मजदूर के हाथ सख्त हो जाते हैं, है ना? लगातार रगड़ लगने से स्किन पर गट्ठे पड़ जाते हैं जो उसे बचाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग भी जिंदगी की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाता है और ज्यादा मजबूत बन जाता है। और इसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। जैसे ठंडे पानी से नहा लो, 5 मिनट जल्दी उठ जाओ,
जिम में एक एक्स्ट्रा रैप लगा लो। ये जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं ना, जो हम जानबूझकर चुनते हैं, यही धीरे धीरे मेंटल टफनेस बनाती हैं। अक्सर क्या होता है कि बड़े बड़े गोल देखकर ही डर लगता है, इसीलिए 5वीं स्ट्रैटेजी है उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। मतलब एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का सोचने के बजाय बस आज 1 मील दौड़ने पे फोकस करो। हर छोटी जीत से ना एक मोमेंटम बनता है जो हमें बड़े गोल के और पास ले जाता है। लेकिन तब क्या करें जब सारी हिम्मत ही खत्म हो जाए, जब ये छोटी छोटी जीतें भी नामुमकिन लगने लगें? वो कौन सी चीज़ है जो तब भी हमें आगे बढ़ाती है, जब हमारा मन और शरीर दोनों ही हार मानने को तैयार हों? और यहीं पर आती है छठी और सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी, क्यों की पावर। देखिए, डिसिप्लिन को भी चलने के लिए गहरा मकसद चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। डेविड के लिए उनका क्यों था एक मामूली जिंदगी से निकलकर अपनी पूरी काबिलियत को छूना, और यही वो फ्यूल है जो उनकी आग को हमेशा जलाए रखता है। तो अब जब हम गॉगिन्स की ये सारी स्ट्रैटेजीज जान चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब वक्त है अपनी मेंटल टफनेस की जर्नी शुरू करने का। तो ये रहा पूरा गॉगिन्स टूल किट। अकाउंटेबिलिटी मिरर, 40% रूल, कुकी जार, दिमाग को सख्त बनाना, छोटी जीतों की ताकत और अपने क्यू की पार। ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण एक सवाल पर आके खत्म होता है, आज वो कौन सी छोटी सी मुश्किल होगी जिसे चुना जाएगा। क्योंकि देखिए, महानता का सफर हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है, और वो कदम आज ही उठाया जा सकता है।